लास्ट डिकेड काफ़ी कुछ बदला अराउंड द ग्लोब। कुछ हाइलाइट्स की बात करें उस डिकेड के बारे में, तो मेजर ये रहेगा कि लोगों का परसेप्शन बदला टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टार्टअप्स। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टार्टअप्स के बारे में। मोर देन 70% स्टार्टअप फाउंडर्स ने ये माना है कि उनके दिमाग में स्टार्टअप का आइडिया जब आया जब वो कहीं काम कर रहे थे, यानी कोई कंपनी में जॉब चालू थी या फिर वो बिजनेस कर रहे थे, तब उनके दिमाग में आया कि एक स्टार्टअप करते हैं। फन फैक्ट ये है कि 50% स्टार्टअप्स अपने पहले 5 सालों में फेल हो जाते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि 25% स्टार्टअप्स अपने फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाते हैं। अब इतना बड़ा फेलियर रेशियो है, फिर भी लोग स्टार्टअप्स के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं? क्यों जनरेशन वाई, जनरेशन जेड के जो लोग हैं वो इतना स्टार्टअप्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अराउंड द ग्लोब? तो ऐसा क्या है स्टार्टअप्स में जो दूसरे बिजनेसेस में नहीं है? आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे स्टार्टअप्स के बारे में। तो देखते रहिए वीडियो एंड तक। लोग स्टार्टअप्स को इतना पसंद क्यों करते हैं, उसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब एक स्टार्टअप के अंदर जो एक इंडिविजुअल है उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके काम के रिलेटेड। वो बहुत सारी नई नई स्किल्स सीख सकता है जो उसे लॉन्ग टर्म में काम में आने वाली है। भले एक स्टार्टअप आपको ज़्यादा सैलरी ना दे पाए एज कम्पेयर टू अ कॉर्पोरेट जॉब, बट लॉन्ग टर्म में जो एक स्टार्टअप में इंडिविजुअल काम करता है वो ज़्यादा सीखता है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट जॉब, और उसे एक लॉन्ग टर्म में पे कट में ज़्यादा एडवांटेज होता है। लेकिन स्टार्टअप्स गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब आप एक स्टार्टअप में काम करते हैं तो आपको आपके काम रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बल्कि बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे अगर आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाते हैं तो आप मोर रिलायबल, वर्सेटाइल, और आपकी जो ग्रोथ है वो ट्रिमेंडस होगी फ्यूचर के अंदर। आप बहुत सारे चीज़ों में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप कम्युनिकेशन में लोगों के साथ अपने काम रिलेटेड इंटेलेक्चुअल स्किल्स आपकी बढ़ती है एक स्टार्टअप में काम करने से। तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट जो स्टार्टअप के अंदर होता है वो कॉर्पोरेट जॉब में नहीं होता है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से स्टार्टअप्स लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं और उनकी लाइकिंग स्टार्टअप्स की तरफ बढ़ती ही जा रही है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं स्टार्टअप्स के बारे में। सो फैक्ट नंबर 1, अमेरिका के अंदर है सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स। मोर देन 63,700 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है अमेरिका के अंदर, और इन स्टार्टअप्स की वजह से अमेरिका है नंबर 1 पोजीशन पर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। फैक्ट नंबर 2, हाईएस्ट प्राइवेट स्टार्टअप इन द वर्ल्ड इज बाइटडांस, जिसकी वैल्यूएशन तकरीबन $280 बिलियन से भी ज़्यादा है एज ऑफ अगस्त 2021। फैक्ट नंबर 3, इंडिया सेकंड पोजीशन पर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। इंडिया के अंदर 8,300 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, वहीं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर है 5,300 से ज़्यादा स्टार्टअप्स, और जिससे यूके है थर्ड पोजीशन पर। फैक्ट नंबर 4, वर्ल्ड के अंदर अभी 600 से ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज है जो मेजॉरिटी बिलोंग करती है अमेरिका या चाइना के अंदर। अब इंडिया के अंदर कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज है, अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कंपनी है बायजूस, जिसकी वैल्यूएशन $25 बिलियन से भी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 5, मोर देन 80% फाउंडर्स जो $1 बिलियन स्टार्टअप कर चुके हैं वो है मेन। ओनली 20% या उससे भी लेस हैं वुमेन जिन्होंने $1 बिलियन स्टार्टअप्स फाउंड किए। अब आपको इसके पीछे क्या रीज़न लगता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, जो बहुत सारे यूनिकॉर्न फाउंडर्स हैं वो इन 3 स्कूल्स में से पढ़े हुए हैं, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। फैक्ट नंबर 7, 80% स्टार्टअप फाउंडर्स ने ये बताया है कि उन्होंने 1 घंटे से कम का समय लिया इन टर्म्स ऑफ देयर इक्विटी स्प्लिट आपस के अंदर। और उनमें से कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स ने ये भी बताया कि जब उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया था तब उन्हें ये कोई आइडिया नहीं था कि वो कैसे प्रॉफिटेबल होंगे फ्यूचर में। अब इतने सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं दुनिया भर के अंदर, तो मेजॉरिटी कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? तो 7.1% स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद है 6.8% स्टार्टअप्स काम करते हैं हेल्थ केयर या फिर लाइफ साइंसेस में। 5% स्टार्टअप काम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। 4.7% स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं गेमिंग सेक्टर के अंदर। 3.3% स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं एडटेक में, और 2.8% स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं एडटेक में। अब बचे हुए स्टार्टअप्स और भी दूसरी फील्ड्स में काम करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी फील्ड्स तो यही है अराउंड द ग्लोब। अब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन कौन से स्टार्टअप्स की है? तो पहला है बाइट डांस, जिसकी वैल्यूएशन है $280 बिलियन। सेकेंड पर है
काईसायू जिसकी वैल्यूएशन है तकरीबन $160 बिलियन। थर्ड पे है एंड ग्रुप जिसकी वैल्यूएशन है $144 बिलियन। अब एंड ग्रुप एक टाइम पर मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप था, लेकिन जब उनका आईपीओ वो लॉन्च करने वाले थे, चाइना की गवर्नमेंट ने उसे बंद कर दिया और उसके बाद जो वैल्यूएशन है एंड ग्रुप की वो काफ़ी गिर गई और अब वो थर्ड नंबर पर आ चुके हैं अराउंड द वर्ल्ड। फोर्थ नंबर पे है एयरबीएनबी जिसकी वैल्यूएशन है $130 बिलियन और फिफ्थ नंबर पे है स्ट्राइप जिसकी वैल्यूएशन है $95 बिलियन। टॉप 3 बिलोंग करते हैं चाइना से, वहीं नीचे के 2 एयरबीएनबी एंड स्ट्राइप जो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पर है वो है अमेरिकन स्टार्टअप्स। अब इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्टार्टअप कौन सा है। तो पहला है बाईजूस जिसकी वैल्यूएशन है $20 बिलियन से भी ज़्यादा। सेकेंड नंबर पर है पेटीएम जिसकी वैल्यूएशन है $16 बिलियन। थर्ड पे है नाइका जिसकी वैल्यूएशन है $14 बिलियन। फोर्थ पर है ओयो जिसकी वैल्यूएशन है $9.6 बिलियन एंड फिफ्थ पर है ड्रीम 11 जिसकी वैल्यूएशन है $8 बिलियन। स्टार्टअप्स का मेन एम यही होता है कि वो कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। जो स्टार्टअप पहले आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम कस्टमर्स की कि कस्टमर्स ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसके रिलेटेड वो अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, वही स्टार्टअप एंड तक टिक पाता है और उन्हीं को यूनिकॉर्न स्टेटस मिलता है। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आते हैं जिनकी मार्केट में कोई ज़रूरत ही नहीं है और वो फेल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे भी हुए हैं जैसे कि अमेजॉन, फेसबुक, एयरबीएनबी, ये ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आए जिन्होंने कम्प्लीटली चेंज कर दिया वर्ल्ड को। सो ये था एक क्विक वीडियो अबाउट स्टार्टअप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।